नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं शेल के बारे में कि शेल क्या होता है कंप्यूटर्स में। शेल स्क्रिप्ट्स ये क्या होता है। इससे पहले हम जानेंगे कर्नल के बारे में। कर्नल के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ब्रीफ में बता दूं कि कर्नल क्या होता है। कर्नल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ता है। ठीक है, वो एक पहला सॉफ्टवेयर होता है, वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर के ऑन होने पर सबसे पहले लोड होता है। ठीक है, वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस को, आपके रैम को, आपके सीपीयू को सॉफ्टवेयर से जोड़ता है। सॉफ्टवेयर बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब कोई भी एप्लीकेशन कर्नल से कनेक्ट होनी जरूरी है। ठीक है, कर्नल से कनेक्ट नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगी। तो ऐसे में और भी एक चीज इसमें इन्वॉल्व होती है जिसको शेल कहा जाता है। शेल मतलब ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो कि आपकी एप्लीकेशन को कर्नल से कनेक्ट करता हो, राइट। कर्नल कनेक्ट करता है किससे? आपको हार्डवेयर से। और कर्नल से कौन कनेक्ट करता है आपको? शेल। पहले होता है, मैं आपको फिर से बता दूं, सॉफ्टवेयर, शेल, कर्नल, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू रैम जो भी है। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस है। तो अब शेल में किस तरह से इस काम किया जाता है? दो तरीके, आप दोनों के एग्जांपल आपको दूंगा मैं। पहला एग्जांपल है विंडोज। यहां पर जो हम शेल में काम करते हैं, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, वो GUI यूज करते हैं। तो GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने देखा होगा कि आप जब विंडोज में काम करते हैं, आपको हर वक्त हर काम के लिए कमांड तो टाइप नहीं करनी पड़ती है। आपको अगर कोई फाइल कॉपी करनी होती है तो आप फाइल पे राइट क्लिक करते हो, कॉपी पे जा करते हो क्लिक, फिर जाके पेस्ट कर देते हो जाता है। कमांड तो कुछ लिखनी नहीं पड़ रही है आपको। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब आप जो देख रहे हैं वो विजुअली आप उसको ट्वीक कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। किसी विंडो को ड्रैग करके कहीं पे रख सकते हैं, किसी फाइल को कॉपी करके ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं, किसी फाइल को डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। तो सब कुछ चीज ग्राफिकली आपको नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं, और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कभी ऐसे भी हुआ करते थे जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुआ ही नहीं करता था। उस वक्त क्या होता था? CLI। अब बोलोगे CLI क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? काले लिनक्स, Ubuntu में जो आप टर्मिनल यूज करते हो, मोस्टली अगर मैं कहूं तो सबसे सॉलिड एग्जांपल होगा इसका काले लिनक्स। आपको पता है उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर वैसे तो ओपन करते हैं तो क्या खुल जाता है, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर खोलो यार, आपने सोचा होगा सॉफ्टवेयर खोलो तो ज्यादा एक टर्मिनल सामने आ जाता है, एक ब्लैक रंग की स्क्रीन सामने आ जाती है जिसमें कमांड लिखनी पड़ती है हर सॉफ्टवेयर हर उसमें। तो वहां CLI यूज होता है, वहां पर कमांड लाइन इंटरफेस। वहां पर कोई भी टास्क करने के लिए, कोई फाइल कॉपी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको टर्मिनल पर काम करना पड़ता है, राइट। लेकिन विंडोज के साथ ऐसा नहीं होता है। हालांकि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। आपको पता है कि आइकॉन्स वगैरह काले लिनक्स में भी होते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं, नेट स्पार्क करके बहुत सारे ऐसे टूल आते हैं जो GUI से चलते हैं, उसमें भी हैं ऐसे टूल। और विंडोज में भी ऐसी कई चीजें हैं कि आप कमांड से ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा वो डॉस। ठीक है, तो डॉस में अब कमांड आप डाल सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, खैर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो वो ही करेगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप डालते हो, काम करते हो, उसमें आप एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में फाइल कॉपी कर सकते हो। अगर आपने बिगिनिंग में कंप्यूटर चलाना सीखा होगा तो आई एम श्योर आपने डॉस वगैरह के बारे में काफ़ी सुना होगा। आजकल इसको ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत फेमिलियर नहीं है लोग, क्योंकि आजकल तो GUI ज़्यादा चलता है। लेकिन फिर भी जो बहुत पहले सीखे हुए कंप्यूटर वाले लोग हैं वो डॉस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों तरीके की जो चीज़ें हैं वो चलती है। अब शेल को हम एक उसमें समेटें, एक समरी में बताएं तो क्या होता है। समरी में बताएं तो आपके सॉफ्टवेयर को कर्नल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वो भी मीडिएटर का काम करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कर्नल से कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको एक शेल की जरूरत होती है। अब शेल एक स्क्रिप्ट भी हो सकती है, शेल स्क्रिप्टिंग भी होती है। अब एक कमांड डालने से कोई एक टास्क कंप्लीट होता है, लेकिन हमें एक साथ 10 कमांड लाइन टाइप करनी है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ऐसे केस में वो 10 की 10 जो कमांड है उनकी एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है, एक सीक्वेंस तैयार कर लिया जाता है कि हम पहले ये वाली कमांड डालेंगे, दूसरी ये वाली डालेंगे, तीसरी ये, ऐसे 10 कमांड होती हैं। अब ऐसे अगर मैनुअली आप डालने लगोगे तो काफी वक्त लगेगा, इसीलिए एक बैच फाइल बना दी जाती है। अब आप इसको समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। तो बैच फाइल क्या है? बैच फाइल के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं जिसको हम एक बार ओपन करेंगे बैच फाइल को, सारी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी।
यही चीज यूएसबी रबर डकी में काम करती है। जो यूएसबी पेन ड्राइव से पासवर्ड्स वगैरह स्टील कर लिए जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं, हैक कर लिए जाते हैं, फाइल्स चुरा ली जाती हैं, वो ऐसे ही काम करती हैं। ये सारे कंसेप्ट बताने का मेरा क्या मकसद है? अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर हैकिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। मैंने आपको बताया था हैकिंग में आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। तो वो कैसे करना है वो तभी सीख पाओगे जब ये पता चलेगा कि भैया तुम कर क्या रहे हो, राइट? तो इसके लिए ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया शेल क्या होता है और कैसे काम करता है, GUI क्या होता है और CLI क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करती हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, अब लोग बोलेंगे सर इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ, इसमें प्रैक्टिकल करने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ, सारी जो चीज़ें मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दी, इसमें प्रैक्टिकल करने लायक कुछ नहीं है। अब जब मैं आपको एडवांस्ड स्क्रिप्ट्स के बारे में बताऊंगा, स्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट होती है वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है? कोई बैच फाइल क्लिक करेंगे अपने आप कमांड लाइन पे हो जाती है, वो हो जाती है। अब यूएसबी रबर डकी जो एक डिवाइस है जो पासवर्ड फाइल्स वगैरह स्टील करने के लिए काम आता है, वो भी शेल स्क्रिप्ट से ही काम करता है। शेल स्क्रिप्ट में उसमें डाल दी जाती हैं। अब जैसे उसको क्लिक करते हैं तो सारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अब सारी स्क्रिप्ट क्लिक करने पे एग्जीक्यूट होती हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, हो सकता है। तो पेन ड्राइव के अंदर ऐसी स्क्रिप्ट डाली जाती हैं, उसको लगाया जाता है और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और वो कमांड लाइंस क्या होती हैं, जो स्क्रिप्ट के अंदर जो लाइन होती है कमांड की, वो क्या होती हैं? पासवर्ड चुराने की, फाइल चुराने की, ठीक है? तो ऐसे काम करता है। अगर आपको कोई सवाल है शेल से रिलेटेड, कर्नल से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे होगा ये कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।